नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन सिखाऊंगी, जर्मन इन हिंदी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग जर्मन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो जर्मन है उसकी जो मदर है वो संस्कृत है और जो उसकी सिस्टर है वो इंग्लिश है। जर्मन की मदर संस्कृत है और सिस्टर इंग्लिश है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसकी ग्रामर देखेंगे आगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसके सिमिलर ग्रामर जो है वो इट्स लाइक संस्कृत। जैसे हम लोग करते थे ना कि पट्टी पटत पढ़ंती, मतलब कॉन्जुगेशंस होती थी, तो ऐसे ही जर्मन में होता है। इट्स लाइक हिंदी ऑल्सो। हिंदी में भी आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेंगी जर्मन और हिंदी में, लेकिन इसका इंग्लिश से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये दिखती इंग्लिश जैसी है, मतलब जो इसकी स्क्रिप्ट है वो रोमन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जो इसकी सिस्टर है वो इंग्लिश है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल इंग्लिश जैसी है, दिखती इंग्लिश जैसी है, बट इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इंग्लिश से। तो कहीं सिमिलैरिटी मिलेगी तो वो आपको संस्कृत से मिलेगी, और संस्कृत तो वैसे भी कहा जाता है इट्स मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस, तो जर्मन उसमें से एक है। चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा पहला सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा अल्फ़ाबेट्स का। अब अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल ही इंग्लिश की तरह हैं, जो हम A to Z करते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, और इसके अलावा इसमें 4 एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। साथ में जब हम जर्मन की खास बात ये है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही बोलते हैं। लाइक इन हिंदी, अगर हिंदी में मैं कबूतर लिख रही हूँ, कबूतर बोल रही हूँ, तो कबूतर ही लिखा जाएगा, उसमें कोई और प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। लाइक इन इंग्लिश, अगर मैं बोलूँगी BUT बट होता है, लेकिन PUT पुट होता है, तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, वो फोनेटिक्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर हमें वर्ड पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। लेकिन जर्मन में क्या होता है, जो हम वॉवल लिखते हैं यानी कि जो हम मात्रा लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी साउंड आती है, तो जो लिखते हैं वही बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वॉवल्स बताती हूँ। इसके जो वॉवल्स हैं बिल्कुल हिंदी की तरह हैं, इट्स लाइक संस्कृत और यू कैन से हिंदी। तो जो हिंदी में स्वर होते हैं वही स्वर जर्मन में है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कौन कौन से वॉवल्स हैं। जैसे आप इंग्लिश में लिख लीजिए AIOUE, ये इंग्लिश के वॉवल्स हैं। जर्मन के वॉवल्स भी यही हैं, लेकिन जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी की तरह है। तो ये हमारा जो है ये है आ, ये है हमारा ई, ये है हमारा ओ, ये है हमारा ऊ, और ये है हमारा ए। सो दिस इज आ, दिस इज ई, दिस इज ओ, दिस इज ऊ, और दिस इज ए। मतलब वॉवल्स लिखे जाते हैं इंग्लिश की तरह और बोले जाते हैं हिंदी की तरह। आ, ई, ओ, इट मीन्स ये हमारी मात्रा है। कहीं पर भी मुझे लिखना है, कोई भी वर्ड लिखना है, लाइक एक जर्मन में वर्ड होता है, जैसे मुझे ये बोला, तो जो ये लिखा है वही बोला जाएगा। तो ये ऊ लिखा हुआ है, ऊ की मात्रा, तो दिस इज हुंड, जो लिखा है वही बोलते हैं। तो कोई साउंड डिफरेंट नहीं होगी, कोई साउंड डिफरेंट, कोई प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट नहीं होगी। तो जो वॉवल्स हमने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें साउंड निकालनी होगी। चलिए मैं अल्फ़ाबेट शुरू करती हूँ। इट्स लाइक इंग्लिश ओनली, जैसे जो हम लिखते हैं A to Z। तो पहले मैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लिख देती हूँ, फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। पहले मैं इतने की प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। दिस इज आ, दिस इज बे, दिस इज से, दिस इज डे, दिस इज ए, दिस इज एफ। गाइज, जो वर्ड मैं अगर इंग्लिश की तरह लिखती हूँ तो उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की तरह ही आती है, तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन स्पेशली नहीं लिखूंगी। तो जो इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इट मीन्स वो इंग्लिश की तरह ही बोला जाएगा, एफ। तो देन ये बोला जाता है गे। इंग्लिश में हम इसे जी बोलते हैं, बट यहाँ गे बोलते हैं। दिस इज हा, दिस इज ई, ये जे इंग्लिश में होता है, लेकिन जर्मन में ये जे नहीं होता है, ये या होता है, दैट इज यॉट। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन, दिस इज यॉट। ये होता है हमारा का, और इट्स लाइक इंग्लिश एल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन इंग्लिश। ठीक है, आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल। अब मैं आगे लेटर्स आपको बताती हूँ। पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ एम, ठीक है, ये इंग्लिश की तरह ही लेटर्स हैं, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ये एम को एम ही बोला जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। एन को एन बोला जाता है, ओ को ओ बोला जाता है। दिस इज पे, हिंदी की तरह। दिस इज कू, दिस इज एर, दिस इज एस,
this is te, this is u, this is fau, this is ve. ये जैसे ये वाला लेटर जो है इंग्लिश में हम इसको व बोलते हैं और वैन जैसे, तो बट ये यहाँ पर व नहीं होता, ये फा होता है यहाँ पर. इट्स लाइक फा, हिंदी वाला फा. हिंदी में हालांकि फा होता है बट ये फा नुक्ता वाला. और ये है हमारा एक्स, ये वे और ये एक्स. एक्स को मैं ऐसे लिख देती हूँ और आई कैन राइट लाइक दिस एक्स. दिस इज एप्सिलन, इसको बोला जाता है एप्सिलन. और दिस इज सेट, टी साइलेंट होता है, सेट, सेट. ठीक है. MNOPQRS टे उ फाओ वे एक्स इप्सिलन सेट. इसके अलावा 4 नए अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं वो भी बता देती हूँ आपको. ए के ऊपर उमलाउट, ओ के ऊपर उमलाउट, यू के ऊपर उमलाउट और साई सेट. बेसिकली ये जो उमलाउट होता है इसको बोलते हैं हम उमलाउट. ये 2 डॉट होते हैं इसको हम उमलाउट बोलते हैं. तो जैसे ही हमने ए के ऊपर उमलाउट लगाया इसका साउंड डिफरेंट हो जाता है. तो ये हो जाता है ये, इसमें या मिक्स हो जाता है. ये हो जाता है हमारा यो, ये हमारा हो जाता है यू और ये होता है साई सेट. इसको हम साई सेट बोलते हैं, यू कैन से. और इसका बेसिकली मतलब होता है डबल एस. जहाँ हमें डबल एस का साउंड निकालना है, करना है, तो हम ये साई सेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये है, दिस इज यो हनी सिंह, दिस इज यू एंड दिस इज साई सेट, दैट इज डबल एस. तो अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो ये होता है आ और ये होता है ये. दिस इज आ, दिस इज ये. हम अगर इसमें देखें, दिस इज ओ और दिस इज यो सॉरी, दिस इज ऊ और दिस इज यो. सॉरी, दिस इज ऊ मतलब दिस इज यू एंड दिस इज यो. तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा प्रोनाउंसिएशन में. आ, ये, ओ, यो, ऊ, यू एंड साई सेट. तो जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं. अच्छा, सबसे खास बात प्रोनाउंसिएशन की ये है, मैं प्रोनाउंसिएशन भी बता देती हूँ. इसमें क्या होता है, जब हम एस के साथ कोई भी वोवल मिलाते हैं, दैट इज आई, ओ, यू, ई, तो ये जेड की साउंड देता है. किसकी साउंड देता है? जेड की. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मुझे बोलना है, ये एक लेटर है, तो इसको हम सा नहीं पढ़ेंगे, इसको जा पढ़ेंगे. ये वोवल के साथ मिल गया तो हम इसको पढ़ेंगे जीबन. दिस इज जीबन. जीबन का मतलब होता है 7. तो और जब जेड किसी वोवल के साथ मिलता है तो वो बन जाता है सा, दैट इज वो स की साउंड देता है. लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ. तो ये हमारा जेन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सेन, क्योंकि जेड जो है वो ई के साथ मिल गया तो उसकी साउंड स होगी. तो इसको हम बोलते हैं सेन. सेन होता है 10. तो जब हमारा एस वोवल के साथ मिलता है तो वो जा बन जाता है और जब जेड वोवल के साथ मिलता है तो वो सा बन जाता है. इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउंसिएशन होती है. ये हमारा होता है ई, बड़ी की मात्रा. और जब हम ऐसा कहीं आपको देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगा आई. तो ये आपको साउंड में हेल्प करेगा. दिस इज ई एंड दिस इज आई. इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ. लाइक आपको अगर कहीं मिलेगा तो ये ओ की साउंड देगा. ये आऊ, आ प्लस ऊ, आऊ. ऊ. और अगर ये ऐसे है नॉइन ई यू, ये ओ ए की साउंड देगा. तो जैसे जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स बनते, जब हम वर्ड्स पढ़ते जाएंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता चलती जाएगी कि हमें कैसे उसको लेना है. तो आज के लिए गाइज इतना ही काफ़ी है. और आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ग्रीटिंग्स बताऊंगी, उसके बाद मैं काउंटिंग बताऊंगी और धीरे धीरे हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे. तो इट्स वेरी इजी. अगर आप पहली बात तो किसी भी लैंग्वेज को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, कि मैं उससे ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए.
बेसिकली हम लोगों की आदत होती है कि हम पहले उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सी हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है अपनी, और ग्रामर इट्स लाइक सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसकी ग्रामर सीख लो। ग्रामर के बाद फिर वोकैबुलरी। जब आपके पास ग्रामर और वोकैबुलरी आ जाएगी तो आप खुद पे खुद सेंटेंस बना पाएंगे। सेंटेंस बना पाएंगे तो आप अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा सुन पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे। तो बेसिकली भी किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसकी मेन ग्रामर है। तो ग्रामर को सीखने के लिए आज हमने प्रोनाउंसिएशन सीखा है, अल्फ़ाबेट सीखे हैं, उनको कैसे साउंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम काउंटिंग सीखेंगे, देन हमारी ग्रामर स्टार्ट होगी, देन हमारी कॉन्जुगेशन स्टार्ट होगी कि हमें कैसे कॉन्जुगेट करना है। बेसिकली जो मेरा ये सेशन स्टार्ट करने का है कि जो CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे चलना है उसके अकॉर्डिंग, तो CBSE में 6 to 10th जो सिलेबस है वो हमारा A1 से लेके B1 तक का है। तो ये जो हमने स्टार्ट किया है ये आप ये भी कह सकते हैं कि हमने A1 का फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया है। और हम ये भी कह सकते हैं जो 6 में हम सीखते हैं दिस द बिगनिंग ऑफ अ जर्मन, तो हम वो भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।